अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम अलजेब्रा के टॉपिक लोगैरिथम को डिस्कस करेंगे। तो लोगैरिथम की डेफिनेशन क्या है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली अपने डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लोगैरिथम यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, टू टाइप्स के लोगैरिथम है हमारे पास। फर्स्ट टाइप है इसकी नेचुरल लॉग, और सेकंड टाइप है इसकी बच्चों कॉमन लॉग। ठीक है बच्चों, नेचुरल लॉग कौन सा लॉग होता है? जब आपके पास जो बेस है ना वो एक्सपोनेंट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। बेस क्या हो आपके पास? एक्सपोनेंट हो। ये बेसिकली आपके पास यूज होता है कैलकुलस के अंदर, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर। तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे लेटर, जब हम कैलकुलस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। और कॉमन लॉग आपके पास वो होता है जब आपके पास बेस क्या होती है? आपके पास 10 होती है। तो हम इसमें इसी कॉमन लॉग को ही बच्चों क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपने क्लास 10 के अंदर भी स्टडी किए होंगे, तो उनको हम लिख लेते हैं। वो है आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला, जब लॉग अप्लाई हो दो नंबर्स के ऊपर जबकि वो क्या हो रहे हो? मल्टीप्लाई हो रहे हो। ये a मल्टीप्लाई हो रहा था किससे? b से। हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर दिया, तो अब ये लॉग a के साथ भी जाएगा और लॉग b के साथ भी जाएगा। तो ये सॉल्व इस तरीके से होगा, लॉग a लॉग b, और जो बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। तो एक ये फॉर्मूला है। आपको ये याद रखना है कि जब दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। जबकि अगर ये डिवाइड हो रहे हों a अपॉन b, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों? माइनस हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐड हो जाएंगे, और अगर डिवाइड हो रहे हो तो क्या हो जाएंगे? सबट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इसका थर्ड फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर हो और उसके ऊपर लॉग अप्लाई हो जाए तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये जो पावर होती है ना, ये आपके पास लॉग से पहले लिख दी जाती है, तो ये बन जाएगा b log a। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे। जब मैं इन फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है log 3x = 4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले कुछ बातें बतानी है जो आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ी होंगी क्लास 10 के अंदर। वो ये है कि आपने दो फॉर्म पढ़ी होंगी लॉग की। एक होती थी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरी होती थी लोगैरिथमिक फॉर्म। तो इसके अलग अलग फॉर्मूलाज थे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला था हमारे पास ay = x, जबकि लोगैरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला था log ax = y। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती थी वो इस तरीके से लिखी हुई होती थी और लोगैरिथमिक फॉर्म इस तरीके से लिखी हुई होती थी। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें फॉर्म कौन सी दी हुई है, आया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है या फिर लोगैरिथमिक फॉर्म दी हुई है। तो ये याद रखिएगा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी वैल्यू को
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर लोगैरिथमिक फॉर्म में दी हुई है तो। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है तो फिर कोई मसला नहीं, डायरेक्ट क्या कर देना है, सॉल्यूशन कर देना है। मैं अमूमन होता यूं है कि हमें क्वेश्चंस के अंदर लोगैरिथमिक फॉर्म में वैल्यू दी जाती है जैसे अभी दी हुई है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर आगे क्या करना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो अभी आप देखिए ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है लोगैरिथमिक फॉर्म। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे बच्चों, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने पढ़ा है, अच्छा ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। लोगैरिथमिक लोगैरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला होता है log a x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है बच्चों, तो आप इस इक्वेशन को लिख दीजिए log 3x इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ पे आपको a y और x की वैल्यूज क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्या है बच्चों, ये रही a की जगह पे जो लिखी हुई है 3, और बच्चों b की वैल्यू हमें क्या गिवन है, b की वैल्यू हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू हमें गिवन है x ही, जबकि y की वैल्यू हमें क्या दी है बच्चों, 4 दी हुई है। तो अब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो फॉर्मूला था उसमें रख दीजिए। फॉर्मूला है ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा वाई जो ये बेटा पावर है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की जगह आ जाएगा 3, वाई की जगह आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू एक्स। और इसको सॉल्व कर लिए, 3 की पावर 4 का मतलब होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 81। तो यहाँ x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 81 आ गई। और ये हमारा क्या है, आंसर है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, अपना पार्ट 2 है इसका, जो कि है log x 256 इज इक्वल्स टू 4। तो बच्चों सबसे पहले तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको फॉर्म कौन सी दी हुई है, लोगैरिथमिक फॉर्म दी हुई या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ हमें कौन सी फॉर्म दी हुई है, यहाँ हमें दी हुई है लोगैरिथमिक फॉर्म। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर हमें लोगैरिथमिक फॉर्म दी हुई हो तो हमें सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, ये सबसे पहले तो आप लोगैरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि हमें क्या हो जाए, वैल्यूज पता चल जाए। log a x इज इक्वल्स टू y। अब आपको यहाँ से a की वैल्यू पता चल जाएगी। आप देख लीजिए a की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, x हो गई। और x की वैल्यू क्या हो गई, x की जगह पे आ रहा है 256, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 256। और y की जगह पे आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 4। तो यहाँ से हमें a की और x की और y की क्या पता चल गई, वैल्यूज पता चल गई। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ये फॉर्मूला है, इसमें आप पुट कर दीजिए वैल्यूज। a की वैल्यू क्या है बच्चों, x है, y की वैल्यू क्या है बच्चों 4 है, और x की वैल्यू क्या है 256। तो ये हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले में जो ऊपर हमने वैल्यूज फाइंड करी थी वो रख दी। अब यहाँ पे हमें इस x की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। जो कि अननोन वेरिएबल होगा ना, वो चाहे a हो, वो चाहे x हो, वो चाहे y हो, हमें क्या करनी है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये जो 4 है ना, इसको यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसका तरीका क्या है इसको रिमूव करने का, कि ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 256 1/4। तरीका बच्चों क्या है कि अगर यहाँ पावर हो तो आप इसको यहाँ 1 अपॉन की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं।
अगर यहाँ x की पावर क्यूब हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x की जगह के ऊपर 1/3 कर दिया, जो भी यहाँ पावर हो उसको आप इधर भेज दीजिए। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही होती है, इधर आके क्या हो गई, सिंपल डिवाइड हो गई। तो 256 को सॉल्व कर लीजिए, इस पूरी एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर के अंदर रखिए। 256 की पावर 1/4। तो आंसर बच्चों हमारे पास आएगा, x की वैल्यू आएगी 4। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ जो बेसिकली इस स्टेप में किया है ना, ये किया कुछ यूँ है कि आपके पास जो भी पावर हो ना, उसको आपको दूसरी तरफ 1/, की फॉर्म में लिख देना है, 1/3 हो जाएगा अगर आप इसको यहाँ भेज रहे हैं तो। ठीक है, अगर यहाँ आपकी पावर है x की पावर 2 है और आपको इस यहाँ से रिमूव करना है इसको, क्योंकि जाहिर हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, x स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी। तो आप क्या कीजिए, सिंपल इस पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो इस तरीके से हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों अपने, जो कि है log 5 125 इज इक्वल्स टू x। तो स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये हमें गिवन है लॉगरिथमिक फॉर्म में, हमें पता चल रहा है। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके लिए हमें चाहिए वैल्यूज। तो लॉगरिथमिक फॉर्म का जो फॉर्मूला है log ax इज इक्वल्स टू y, यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। a की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास 5, क्योंकि a की जगह 5 आ रहा है, x की जगह पे आ रहा है 125 और y की जगह पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो y की वैल्यू हो जाएगी x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला है ay इज इक्वल्स टू x। तो बच्चों a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 5, फिर y की जगह y की वैल्यू जो कि है x, और x की जगह पे x की वैल्यू जो कि है 125। अब हमें ये x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसका तरीकेकार बच्चों कुछ यूं है कि आपको ये जो बेस है ना, जो कि क्या है 5 है, इसको करना पड़ेगा कैंसिल, ताकि ये पावर जो है इसकी हम क्या कर सके, वैल्यू निकाल सके। तो बेस कैंसिल जब होती है जब दोनों तरफ सेम बेस हो, इधर भी क्या हो, सेम हो जो बेस यहाँ पर है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे बेस क्या हो 120, यहाँ पे भी 5 हो, जबकि यहाँ बेस क्या आ रही है 125 आ रही है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, 5 के अंदर। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप 125 का एलसीएम ले लें। 125 का एलसीएम लेंगे तो 5 25 ज़ा और 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, ये आपके पास आ गया एलसीएम किसका बच्चों, 125 का। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर क्यूब, तो क्या बन जाएगा 125। तो हम 125 को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से बच्चों 5 की पावर क्यूब। तो अब देखें ये और ये दोनों सेम बेस हो गई, तो जब सेम बेस होंगी तो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। जब कैंसिल हो गई तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3। जब ये कैंसिल हो जाएंगी तो इनकी पावर्स नीचे उतर जाएंगी और ये क्या बन जाएंगी, आंसर बन जाएंगी। मतलब x की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 3 बन जाएगी। तो तरीकेकार ये है कि आपको ये दोनों बेसिस को क्या करना है, सेम करना है, ताकि आपस में वो क्या हो सके, कैंसिल आउट हो सके। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, x की वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log √3 15 इज इक्वल्स टू x। तो आप देख लीजिए हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले वैल्यूज निकाल लेंगे। तो लॉगरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला है log a x इज इक्वल्स टू y।
तो ए की वैल्यू बच्चों की आ जाएगी हमारे पास √3 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फॉर्मूले में हम रख के सॉल्व कर लेते हैं। ay=x। तो a की वैल्यू है बच्चों हमारे पास √3, y की वैल्यू है हमारे पास x की वैल्यू है हमारे पास 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करें, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमने पढ़ा है कि जो रेडिकल होता है ना अंडर रूट, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी क्लास 10 के अंदर या 9 के अंदर, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हम इस रेडिकल को हटा के इसकी जगह लगा देंगे इसकी वैल्यू जो कि है 1/2। ये रेडिकल कहलाता है, इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो रेडिकल कहलाती है, और जो यहाँ वैल्यू लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। अगर आपके पास रेडिकल पे कोई इंडेक्स मौजूद ना हो तो उसकी क्या वैल्यू होती है 1/2, और अगर इसके ऊपर इंडेक्स मौजूद हो, मिसाल के तौर पे इसके ऊपर मौजूद है 3, तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 1/3। अगर इसके ऊपर इंडेक्स मौजूद है 4 तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 1/4। तो अभी कोई इंडेक्स मौजूद नहीं है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 1/2। चेंज कर दूंगा, इस रेडिकल को हटा के इसकी जगह इस रेडिकल की वैल्यू लिख दूंगा। तो रेडिकल मैंने हटा दिया 3 के ऊपर से, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और x जो है वो मौजूद है इधर, पावर जो थी, =15। हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर एक पावर मौजूद है और उसके ऊपर दूसरी पावर आ रही है, मतलब ये पहले से मौजूद है पावर, इसके ऊपर ही दूसरी पावर आ रही है, तो दोनों आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं। अब ये x जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा डिनोमिनेटर। तो x जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3x/2। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो =15। ऐसी है बच्चों। अब ये सॉल्व हो नहीं सकता, सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने स्टार्ट के अंदर 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बोथ साइड लॉग अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वजह उसकी ये कि ये हम जैसे हमने पीछे 3 क्वेश्चंस किए उस तरीके से ये हो नहीं सकता, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और हमें ये x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे और उन 3 फॉर्मूलाज की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा log 3x/2 = log 15। हमने ये पढ़ा था इस बच्चों के, अगर लॉग किसी बेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है और उसके ऊपर कोई पावर भी है, तो पावर जो है वो लॉग से पहले लिख दी जाती है, रूल नंबर 3। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, x/2 log 3 = log 15, ऐसी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये log 3 जो है वो यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस log 3 को =2 के दूसरी तरफ भेज देंगे इधर, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब सिंपल लॉग ले लीजिए। लॉग तो आप लोगों को लेना आता ही होगा, लॉग दबाइए, और 15 का लॉग लेना है तो लॉग 15 दबा दिया, आंसर आ गया 1.1760 अपॉन, इस तरीके से log 3 ले लीजिए, लॉग दबा के सिंपल 3 दबा दीजिए, log 3 आ जाएगा 0.4771।
और यहाँ पे मौजूद है हमारे पास x/2। तो स्टूडेंट्स इनको डिवाइड करवा लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.1760 डिवाइडेड बाय 0.4771। तो इनको डिवाइड करवाने पे हमारे पास आंसर आएगा 2.4648। 2.4648। और यहाँ क्या मौजूद था बच्चों, x/2। तो ये जो 2 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने एक स्टेप नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया है कि इस 2 को यहाँ पे लाके क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब इस वैल्यू को इससे 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 2.4648 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर आ रहा है, x की जो वैल्यू आ रही है 4.92। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो x की हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4.92। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, यहाँ तक तो जो हमने पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही था। इसके बाद यहाँ पे मैंने इस रूट को हटा के, इस रेडिकल को हटा के इसकी वैल्यू लिखी 1/2। और यहाँ पे ये सिंपल ऐसे सॉल्व हो नहीं सकता था, इस वजह से मैंने यहाँ पे दोनों तरफ लॉग अप्लाई किए और फिर जो हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे उनकी मदद से इसको क्या किया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। देखिए